अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स के साथ बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सवाल के बारे में जो इंटरमीडिएट और लैट को क्लियर करने के बाद एडमिशन सिक्योर करने से पहले कैंडिडेट्स के जहन में आया करता है। और ये सवाल है कि आप LLB में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर है उसके सब्जेक्ट्स के बारे में भी कुछ बताऊं और ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दूं, क्योंकि कैंडिडेट्स अपना लैट क्लियर करने के बाद हमेशा मुझसे पूछते हैं कि वो कौन कौन सी किताबें हैं जो वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें जिससे उनको जैसे ही वो एडमिशन लें उनको फ़ायदा हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैट्रिक आप क्लियर करते हैं तो इंटर की बुक्स आप एडमिशन सिक्योर करने से बाज़ औक़ात पहले ले आया करते हैं और आप फर्स्ट कुछ चैप्टर्स को ओवरव्यू कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरह का जो है ना सिलेबस आप इंटर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं और फिर किसी प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाते हैं तो प्रोफेशनल डिग्री के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इंटर से मैट्रिक से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो प्री मेडिकल के बैकग्राउंड से आते हैं या प्री इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हैं और फिर वो सोशल साइंसेस की तरफ जा रहे होते हैं। तो आज हम लॉ के हवाले से बात करेंगे कि पार्ट फर्स्ट के या सेमेस्टर 1 के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरीका कार से ये जो है ना आपकी ये जो आपकी करिकुलम होता है बेसिकली LLB 5 का, ये किस तरीका कार से डिजाइन होता है। अब जब से LLB 3 खत्म हुआ है और LLB 5 को इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो जो सिलेबस की स्कीम डिजाइन की गई है वो कुछ इस तरह से की गई है कि आपके पहले 2 साल या पहले 3 या 2 सेमेस्टर्स बेसिकली इस तरह के होते हैं जिसमें आपको लॉ के सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते हैं, इसके साथ साथ आपको सोशल साइंसेस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो एक लॉ स्टूडेंट को या बेसिकली एक वकील को जो है ना उनके बारे में इल्म होना चाहिए, जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस, जिस तरह से सोशियोलॉजी और जिस तरह से अंग्रेजी वगैरह। तो इसी तरह से जब आप LLB 5 में अपने पहले साल में आते हैं तो पहले साल में आपको जो कानून के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वैसे ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये वैरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, लेकिन क्रक्स सेम रहता है। एक आधा सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जो मेन होता है वो यही होता है कि आपको आपके पहले साल में जो है ना लॉ के मेनली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ होता है या इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ। इसमें आपको कानून की तारीफ, कानून की डेवलपमेंट और लॉ के बेसिक्स बताए जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू लॉ का सब्जेक्ट एक बड़ा मेन और क्रूशियल सब्जेक्ट होता है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा लॉ का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है जो कि मेरे हिसाब से तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ाया जा रहा है, वो लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है या वर्ल्ड लीगल सिस्टम है। ये 2 लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पहले साल में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो आपको सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे होते हैं उसमें एक पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट होता है जिसको हर कैंडिडेट के लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप स्टेट को समझेंगे, जो कानून होता है वो किसी रियासत के अंदर लागू होता है और पॉलिटिकल साइंस जो भी चीज़ें आपको सिखाती है, समझाती है, बताती है वो रियासत, स्टेट और उसमें ज़िंदगी गुजारने वाले इंडिविजुअल्स के हवाले से होती हैं। तो पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ साथ सोशियोलॉजी, माशरा, ये 2 बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं जो तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने सेमेस्टर सिस्टम में या फिर अपने एनुअल सिस्टम में ऑफर कर रही होती हैं। इसके अलावा जो सेमेस्टर सिस्टम और एनुअल सिस्टम में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है आपके पहले 2 सेमेस्टर या पहले 1 साल में यानी कि फर्स्ट ईयर में, वो अंग्रेजी का सब्जेक्ट होता है। इस अंग्रेजी के सब्जेक्ट का फोकस होता है कि वो तमाम चीज़ें जो आपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक में पढ़ी हैं उन चीज़ों के हवाले से आप अच्छी तरह से एक रिवीजन कर लें और साथ साथ वो चीज़ें जो अंग्रेजी की बेस हैं आप उनको एक बार रिवाइज कर लें ताकि वो बेस आपकी स्ट्रांग हो जाए। और क्योंकि आपके LLB 5 ईयर्स चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम में हो या एनुअल सिस्टम में हो वो अंग्रेजी में है, उर्दू का जो लॉ होता था या किसी दौर में उर्दू में LLB की डिग्री आती थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से अंग्रेजी पर उबूर हासिल करना या एटलीस्ट अंग्रेजी के बेसिक्स को जो है वो क्लियर करना हर कैंडिडेट के लिए जो है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ और हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में आपको पाकिस्तान मूवमेंट और जो पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तक की जो हिस्ट्री है वो आपको पढ़ाई जाती है और इसके साथ साथ जो हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया है उसमें आपको सब कॉन्टिनेंट की तारीख के हवाले से बताया जाता है। और इन कंपैरिजन अगर हम एनुअल सिस्टम की तरफ जाएं तो मोस्टली एनुअल सिस्टम में आपको इस्लामिक स्टडीज़ और साथ साथ अरबिक पढ़ाई जा रही होती है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने इनिशियल ईयर्स में पढ़ते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो 3 साल लॉ है वो पाकिस्तान से इस वक्त बैन हो चुका है, तो जो 5 साल लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो इंटर के बाद है। जो 3 साल लॉ हुआ करता था वो BA के बाद होता था, इस वजह से आपको डायरेक्टली लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। अलबत्ता जो 5 साल लॉ है वो इंटर के बाद है, इस वजह से जो आपका पहला 1 साल या बेसिकली पहले 2 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें सोशल साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं ताकि आप बेसिकली, क्योंकि इसमें हर बैकग्राउंड से कैंडिडेट आ रहा है, इसमें इंटरमीडिएट जो है ना FA करके
करके भी आ रहा है, FSC और प्री इंजीनियरिंग करके भी आ रहा है, तो ज़रूरी है कि सोशल साइंसेस के हवाले से कुछ बेसिक्स कैंडिडेट को पता होने चाहिए ताकि वो लॉ को बेहतर तरीके से समझ भी सके, अंडरस्टैंड भी कर सके, क्योंकि कानून हमेशा इंप्लीमेंट होता है किसी माशरे में, सोसाइटी में, रियासत में। तो इस हवाले से जो सब्जेक्ट्स मैंने जिस तरह तज़किरा किया कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, ये कैंडिडेट को जो है वो मस्ट आने चाहिए, इस वजह से इसको इस डिग्री में इंक्लूड किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए हेल्पफुल रहा है। इस तरह के मजीद वीडियोज़ देखने के लिए आप लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।